अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आपकी ग्रामर से ही रिलेटेड है लेकर आया हूं, ताकि आपको और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। उस दिन हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी उसकी टाइप थी, यानी कि एडजेक्टिव की टाइप्स हमने पढ़ी थी। फिर कल उसके बारे में एक और मैंने डिटेल से बयान किया, एक और डिटेल से वीडियो आपके लिए डाउनलोड की। आज उसी से रिलेटेड यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है उसको हम थोड़ी डिटेल से देखते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब आपको पता तो है कि एडजेक्टिव्स किसी की भी अच्छी या बुरी हो, या कोई भी हो, सिर्फ तो उसकी कोई खामी हो या खूबी हो, उसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। और ये क्या है कि नाउन है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसी से ही इसका रिलेशन है, यानी कि उसी के ग्रुप से है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है क्या चीज़? ठीक है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो क्या चीज़ है कि जिसके अंदर हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई बात उससे पूछते हैं, या आस्क समथिंग फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है, इट इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ यूज्ड। ये ठहरे मैं डेफिनेशन इससे करता हूँ कि आपके लिए लिखता हूँ कि ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इट इज़ एन एडजेक्टिव that is used, यानी कि ये इस्तेमाल होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है? टू आस्क क्वेश्चंस। इसको इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड मॉडिफाइज, और ये क्या करती है? मॉडिफाई करती है। ठीक है, किसको? आ नाउन। ठीक है, एक नाउन को भी ये मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, अब इसकी जो मेन जो टाइप्स हैं, जो आप इसके वर्ड्स कह सकते हैं, यानी इसकी जो टाइप्स या वर्ड्स हैं वो कौन कौन से इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसकी तीन मेन वर्ड्स हैं, जो तीन ही मेन इसकी टाइप्स हैं। अच्छा, एक होता है व्हाट, एक है विच, और एक है whose। यानी अगर मीनिंग देखें, व्हाट क्या, विच कौन सा, whose किसका। अभी ये फ़िक्रे के जो कोई भी सेंटेंस या फ़िक्रा होगा उसके स्टार्ट में आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या आस्किंग कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं। ध्यान में रखना कि हमेशा इसके एंड में जो है वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें मैं आपको दे देता हूँ कि एग्ज़ाम्पल्स अभी मैं लिख दूँ या आप खुद भी समझ जाएंगे। अब व्हाट ही है, इसको मैं कह सकता हूँ कि व्हाट बुक डू यू वांट, यानी कि आपको कौन सी बुक चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, वांट या लाइक टू डू, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसी तरह आखिर में इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क इसका ज़रूर आएगा। ठीक है, अब विच पे अगर मैं करूँ, विच पेंसिल, पेन, कैप, कैट, किसी भी नाउन का नाम लिख सकते हैं आप। विच पेन इज़ योर्स, कौन सा पेन आपका है। ठीक है, इसी तरह अगर हुज़ हो तो हुज़ के बारे में अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो आप कर सकते हैं या नहीं। अगर सिंपल मैं ही अगर आपको बता दूं हुज़ कैप इज़ दिस। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क कि ये कैप या टोपी जो है वो किसकी है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपने सबसे अहम चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये देखें हमारे पास इंटरोगेटिव के वर्ड्स जो टाइप्स हैं, व्हाट है, विच है, whose है। अगर इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन आ जाता है, जिस तरह देखें व्हाट के बाद एक बुक नाउन है,
पेन नाउन है, कैप नाउन है। यानी मैं नोट में आपको ये चीज़ कह सकता हूँ, जिसमें चीज़ आपने याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? अगर ये जो वर्ड्स हैं व्हाट, विच या हुज़, इसके इसके बाद क्या अगर कोई नाउन आए तब हम इसको कह सकते हैं ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। अगर इसके बाद फ़ौरन व्हाट, विच या हुज़ के बाद कोई नाउन ना आए, कोई और वर्ड आ जाए, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। फिर मैं आपको समझा दूँ एक दफ़ा कि अगर ये जो हमारे टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं किससे रिलेटेड? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के। ठीक है, इनके बाद अगर फ़ौरन से कोई नाउन आता है तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं आता तो हम इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहेंगे, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम इसको कहेंगे। ठीक है, अब इस प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल इनकी बता देता हूँ। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें एग्जांपल हैं इसकी 2-3 मैं आपको बता दूँ। पहली एग्जांपल आपको मैं कह सकता हूँ, इसकी 2-3 हैं। विच पे ही अगर फ़र्ज़ करें विच मोबाइल जिस तरह कह सकता हूँ, विच बुक कह सकता हूँ। पहले हमने किया था विच पेन इज़ यूअर्स। ठीक है, अब ये भी मैं आपको कह सकता हूँ कि विच, ऊपर मैं लिख देता हूँ एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है, ताकि आप पजल ना हों। विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल? डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा मोबाइल आप ज़्यादा इस्तेमाल लाइक करते हैं, पसंद कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी एक एग्ज़ाम्पल होगी। या मैं आपको दूसरी एग्ज़ाम्पल ये भी दे सकता हूँ कि व्हाट कलर डू यू लाइक भी कह सकते हैं, लाइक ही कर देते हैं, डू यू लाइक। ठीक है, व्हाट कलर डू यू लाइक। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल हो गई। या आपको ये भी मैं कह सकता हूँ कि हुज़ कार इज़ भी कह सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सिंपल करते हैं इज़ पार्क्ड। इन पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं, इनसाइड भी कह सकते हैं, आउटसाइड भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं जी इनसाइड, कि अंदर जो है जो किसकी कार या गाड़ी रुकी हुई है, ठहरी हुई है या पार्क की हुई है। ठीक है, अब आपको मैं शार्ट से इसके बारे में एक क्वेश्चन बताता हूँ, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या करना है? कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना है। क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई करें किसको? द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को क्या करें? आप आइडेंटिफाई करें, उसको वाज़े करें। देखें किस में? इन दिस सेंटेंस, इस जुमले के अंदर या सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब सेंटेंस कौन सा है मैं आपके लिए इजी सा कर देता हूँ। ऊपर जो है उसी से ही रिलेटेड मैं आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे। विच बुक डू यू वांट टू बाय, कौन सी बुक आप ख़रीदना चाहते हैं या आपको पसंद है कि आप कौन सी बुक ख़रीदें। ठीक है, तो अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। उसी तरह मुझे आप कमेंट्स के अपनी तरफ से ज़रूर भेजें, कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर भेजें। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इसका आंसर आपने क्या करना है? कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, हमेशा हंसते रहें, मुस्कराते रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।